जब आवाज़ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती है तो यहाँ से जो वाइब्रेशन है वो इस मेलियस हड्डी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो मेलियस है इनकस की तरफ वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करता है और ये जो इनकस है ये स्टेपीज़ की तरफ। इसी तरह वाइब्रेशन कान के पर्दे से आगे मुंतकिल होती रहती है। जब ये स्टेपीज़ तक होती है तो स्टेपीज़ के बाद ये जो आप लोगों को ब्लू कलर की जो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, इसका नाम है सेमी सर्कुलर कनाल्स। क्या नाम है इसका? सेमी सर्कुलर कनाल्स। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कनाल्स जो हैं हमारे जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देते हैं। ठीक है, अगर हमें कभी चक्कर आते हैं ना तो वो तब आते हैं जब ये जो इनके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो उसने हमारी बॉडी का जो तवाज़ुन है, बैलेंस, उसको बरकरार नहीं रखा होता। ठीक है, जब हड्डियों से आवाज़ की जो वाइब्रेशन है हड्डियों से होती हुई इस गोल सी चीज़ के अंदर एक फ्लूइड होता है उससे टकराती है तो वो फ्लूइड वाइब्रेट करता है। ठीक है, फिर वो जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल में ये जो रेड कलर की कोक्लिया नर्व है, ठीक है, ये जो है इस आवाज़ को दिमाग की तरफ भेजती है, सिग्नल प्रोड्यूस करवाती है कि हम लोगों ने ये चीज़ सुनी है। यानी कि ये जो कान का पर्दा है यहाँ से आवाज़ टकराती है इन हड्डियों के साथ। इन हड्डियों से टकराने के बाद ये जो नीली रंग का आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, वो आवाज़ उससे टकराती है। वो फ्लूइड आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए ये लाल सी जो जगह बनी इसके ज़रिए दिमाग तक पहुंचाता है और फिर हमारा दिमाग हमें बताता है हम लोगों ने फ़लाँ चीज़ सुनी है। चलें अब हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पिन्ना, ये देखें पिन्ना, इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, पिन्ना ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है। द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर, ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले ये जो पिन्ना आ जाता है ये विजिबल स्ट्रक्चर ही है। ये जो विजिबल का मतलब है नज़र आने वाला। विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर दैट कलेक्ट साउंड वेव्स, यानी कि ये जो पिन्ना है ये क्या करता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। पिन्ने का काम इतना ही है, जस्ट ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। यहाँ पे इसका काम फिर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। कौन सा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल? ये जो बारीक सा रास्ता है कान के बाद। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। द ट्यूब दैट कैरीज साउंड टू द ईयर ड्रम, वो ट्यूब है जो कि आवाज़ को किस तक लेकर आती है? ईयर ड्रम की तरफ। ठीक है, द ट्यूब दैट कैरीज साउंड टू द ईयर ड्रम। ओके, यहाँ तक हमारा इसके बाद हो गया। इसके बाद हमारा आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा। ठीक है, ईयर ड्रम। Tympanic membrane separates the outer ear and middle ear and vibrate in response to the sound waves। यानी कि यहाँ तक हमारा ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर हमें डायग्राम में नज़र आ रही है, ठीक है, ये है। यहाँ तक हमारा जो है एक्सटर्नल ईयर ख़त्म होता है। एक इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पे ये सेपरेट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर को एक, और दूसरा ये वाइब्रेट करवाता है। ठीक है, आवाज़ से वाइब्रेशन पैदा होती है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में और फिर ये वाइब्रेशन जो है वो फर्दर आगे हड्डियों में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद पॉइंट आ जाता है ऑसिकल्स। ऑसिकल किसको कहते हैं? तीन हड्डियों को, तीन छोटी छोटी बोन्स को। ठीक है, जिनका क्या नाम था? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, दी स्मॉल बोन्स दैट ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। ये हड्डियाँ क्या करती हैं? जो आवाज़ की वाइब्रेशन होती है कान के पर्दे से अंदरूनी कान की तरफ लेके जाती है। ठीक है, इन हड्डियों का यही काम है। अगर तो कोई बंदा सुन नहीं सकता, या तो उसके कान के पर्दे में कोई इशू होता है या तो फिर इन हड्डियों में, या फिर वो जो सेमी सर्कुलर कनाल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो सही तरीके से वो सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट करके नहीं भेज रहा होता। ठीक है, इन हड्डियों के बाद बारी आ जाती है इनर ईयर की। इनर ईयर के अंदर कोक्लिया आ जाता है। कोक्लिया क्या करता है? कन्वर्ट वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर द ब्रेन। यानी कि
ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसको कॉकलिया कहते हैं। वो इस आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके दिमाग की तरफ भेजता है ताकि हमारे दिमाग को पता चले कि हम लोगों ने क्या चीज़ सुनी है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है वेस्टिब्युलर सिस्टम। वेस्टिब्युलर सिस्टम मेंटेन बैलेंस एंड स्पेशियल ओरिएंटेशन, यानी कि ये वेस्टिब्युलर सिस्टम हमारे जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देते हैं। ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द कॉकलिया टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग दीज component work together to capture, transmit and interpret sound and maintain balance। और ये जो ऑडिटरी नर्व है, ये जो प्रोसेसिंग होती है इस सिग्नल की दिमाग तक, वो करवाती है ऑडिटरी नर्व, यानी ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ये जो आवाज़ है हमारे दिमाग तक जाती है।